ये जश्न है जीत का और वक्त है जनता के धन्यवाद का। लोकसभा चुनाव में करनाल से मिली जीत और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल हरियाणा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मनोहर लाल की जीत की खुशी कार्यकर्ताओं में देखते ही बन रही थी। अपने बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गन्नौर के जीटी रोड चौक पर जुलूस निकाला और मिठाइयां भी बांटी। जुलूस में शामिल लोगों की भीड़ को देखकर मनोहर लाल भी गदगद दिखे। वहीं मनोहर लाल ने भी लोगों को धन्यवाद देने में कोई कंजूसी नहीं बरती। उन्होंने भी खुले मन से लोगों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी सांसदों को अपने घर बुलाया और विभाग का आवंटन किया। लोकसभा चुनाव में भले ही बेहतर चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में न आया हो, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। आपका इस प्रेम के कारण से चुनाव हमारा लोकसभा का भले ही उसका मिला जुला रिजल्ट आया हो, लेकिन फिर भी 5 सांसदों में से मोदी जी ने 3 को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत देते दिखे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे की तैयारी करने का मंत्र देते हुए कहा कि जिस तरह कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में पसीना बहाया है, उस पसीने को सूखने नहीं देना है और 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का पसीना बहाना पड़ेगा और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। जो पसीना भले हमारे इस लोकसभा चुनाव में कभी रह गई हो, लेकिन जो पसीना आपने चुनाव में बहाया है, उस अगले 3 महीने में इतना चुनाव के बहाए हुए पसीने को सूखने मत देना। इस पसीने को सूखने मत देना। चुनाव में जुलूस के दौरान मनोहर लाल विरोधियों पर निशाना लगाना भी नहीं चुके। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रचार किया और जनता को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलना इस बात का सबूत है कि देश के लोगों का भरोसा बीजेपी पर अब भी कायम है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।